चालू करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा VFD अभी चल रहा है। जब ये VFD 5000 हर्ट्ज तक पहुंच जाएगी तो हम इस बर्मा को चलाएंगे, देखेंगे कि ये बर्मा कैसे चलता है। तो ये हमारा 5000 तक पहुंच गया। तो ये हमारा बर्मा है, यहाँ इसकी बटन है। हम इस बटन को इस तरह आपको दबाना है तो आपकी जो सा भी बर्मा होगा आप देख सकते हैं। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे व्यूअर, लियाकत अली बुगटी एक नए वीडियो लेकर आपके खिदमत में आज फिर हाजिर हो गया है। तो दोस्तों आज की टॉपिक हमारा यही है कि हमें एक बड़ा सा VFD मिल गया। तो इस VFD को हम किस तरह 220 वोल्ट पर सेट करेंगे। तो आपको जहाँ इसका दिखा देता हूँ, आप खुद भी यहाँ देखें। ये है इसका नंबर प्लेट, आप देख सकते हैं 7.5 11 किलोवाट का ये VFD है। तो इस VFD को आज हम 220 वोल्ट पर सेट करेंगे और बाकी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन मीटर पड़ा है तो चेक करेंगे इस मीटर से कि हमें आउटपुट में कितना वोल्टेज ये देगा। क्या ये बड़ा VFD भी 220 वोल्ट पर सेट होगा या नहीं होगा। तो आज प्रैक्टिकल हम आपको सिखाएंगे कि इस VFD को अगर हम चाहें तो हम इस VFD को 220 वोल्ट पर रख कर चला सकते हैं या चला नहीं सकते हैं। तो इसका आज आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। जहां आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसका मोटर की जगह भी खाली है और इसकी खाली हमने सप्लाई इनकी है इसको। तो ये अभी तक पहले तो पावर ऑफ का फॉल्ट दे रहा है, क्योंकि यहाँ वोल्ट कम है इसीलिए ये पावर ऑफ दे रहा है। तो इसके बाद हम इसको सेट करेंगे और इसको चलाएंगे, चेक करेंगे कि आया कि ये 220 वोल्ट पर चलेगा या नहीं चलेगा। बास दोस्तों के पास बड़ी VFD होते हैं तो वो किस तरह बड़ी VFD को छोटा यानी 220 करके अपने कोई घरेलू चीज़ हो जाए, उसका काम अगर ऐसा हो जाए घरेलू, तो वो किस तरह से अपना घरेलू जो है ना वो चीज़ें चलाए। तो आप तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक लाजमी करें और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल को भी दबा दें। तो चलते हैं, आपके ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इस VFD को पहले हम सेट करेंगे। तो सेटिंग करने के लिए आपको बटनों का पहले से मालूम होगा। ये PRG है और ये डेटा का बटन है और ये दोनों तीर जो लगे हुए हैं अप एरो के बटन है और ये शिफ्ट का बटन है और ये रन का है और ये स्टॉप का है, ये किक जोक है। तो ये इसके बटन हो गए। अभी हमें कहाँ से इसको सेट करना है, तो पहले हम आपको चेक करवाते हैं कि हमारे पास कुल वोल्ट कितने आ रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 233 वोल्ट हमारे सामने स्टेम है। तो इस VFD को पहले जब आप देख रहे हैं कि ये पावर ऑफ दे रहा है तो ये VFD 380 360 यानी 350 वोल्ट पर सेट होगा, इसीलिए ये पावर ऑफ दे रहा है। तो इसके लिए इसका सेटिंग आपको लाजमी करना है, बड़ा सेटिंग के अलावा ये VFD नहीं चलेगा। तो इस VFD को 220 वोल्ट पर कैसे सेट करना है, यहाँ PRG भी आपको दबाना है, PE में आपको दाखिल होना है। यहाँ आप देख सकते हैं PE00 आ रहा है। फिर यहाँ डेटा एंटर करेंगे दोस्तों। जो ही आप डेटा एंटर करेंगे, जहाँ ये कोड मांगता है आपसे, आपको यहाँ इसका कोड डालना है। तो इस VFD का कोड 40 721 है। तो हम इसका कोड यहाँ डालते हैं 40 721 इसका कोड डालते हैं। तो हमने इसका कोड डाला, अभी डेटा एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हम इसके फंक्शन में दाखिल हो गए हैं। अभी जो है ना हम PE
1 में दाखिल हो गया। अगर नीचे आप अप एरो दबाएंगे तो इसके टोटल 12 फंक्शन होते हैं, ठीक है ना, 1 से लेके 12 फंक्शन। तो हमें जाना है कहाँ पे, तो हमें जाना है इसके 4 पे जाना है। 4 पे जाके आप देख सकते हैं कि ये 380 वोल्ट पर पहले चल रहा था, यानी सेट है। तो कोई दोस्त का था, उसका जो ना ख़राब था, तो यहाँ भाई ने थोड़ा इसको रिपेयर भी किया। अभी जो ना हमें मौका मिल गया तो हमने कहा इस पर एक वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ आप प्रोग्राम दबा के फिर यहाँ PE04 में जाएंगे, डेटा एंटर करेंगे तो आपको ये डिजिट मिल जाएंगे। इसके चेंज करने का तरीका यही है कि शिफ्ट आप जब लगाएंगे तो ये 3 पर आ जाएगा। पहले आप देख सकते हैं कि इस तरफ वाला 0 ब्लिंक कर रहा है। तो बाज़ दोस्तों की गुजारिश यही भी थी कि उस्ताद आप जब वीडियो पर काम करते हैं तो वीडियो को जल्दी से समझाते हैं, फिर हमें समझ नहीं आता है। तो मैं तो बहुत आस्ता से आपको समझा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। अभी यहाँ आप PE4 में जाएंगे, डेटा एंटर करेंगे, 380 आ रहा है, शिफ्ट दबाएंगे तो आप देख सकते हैं पहले ये 0 बिलियन कर रहा था, अभी ये बिलियन करना ये 3 ने शुरू की है। तो हम यहाँ इसको कम करते हैं, यहाँ से फिर आपको शिफ्ट लगाना है। शिफ्ट की बटन जब दबाएंगे 6 आप देख सकते हैं बिलियन कर रहा है, तो इसको हम कम कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि ये VFD 220 वोल्ट पर है। अभी जब हम डेटा एंटर करेंगे तो ये 220 वोल्ट पर इसको सेट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये VFD 220 वोल्ट पर सेट है, लेकिन ये यहाँ 5500 हर्ट्ज दिखा रहा है। आप देख सकते हैं इसके हर्ट्ज हैं। तो इस तरह आप नीचे भी इसको ला सकते हैं। अगर आपको 50 पे रखना है तो 50 की हर्ट्ज पर आप यहाँ ला के भी इसको छोड़ देते हैं। अगर आपको ज़्यादा करना है आप इसी तरह इसको ज़्यादा करते हैं। तो ये पहले चक्की पे चला रहा था भाई कोई, इसीलिए इसका हर्ट्ज ज़्यादा रखा हुआ है। तो मैं इसको थोड़ा कम करके फिर आपके सामने इसको चलाता हूँ। देखते हैं कि हमें क्या रिज़ल्ट आज मिलेगा इस VFD को 220 वोल्ट पर सेट करने से। तो थोड़ा इसको ज़्यादा करता हूँ, आपका टाइम भी ज़ाया कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ इसको 5 करेंगे तब ये अभी 5000 के हर्ट्ज पे आके मैंने इसको रख दिया। वैसे ये इसका ओरिजिनल सेटिंग नहीं है, मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे इसको कम किया। तो इसके बाद अभी जो है ना हम इसका जाएंगे P2 में चेक करेंगे, देखेंगे कि P2 में इसमें क्या कुछ गड़बड़ किया हुआ है। तो यहाँ P2 में जाते हैं, P200 में आपको कुछ नहीं करना है। और यहाँ आप देख सकते हैं किलोवाट डाले हुए हैं, पहले से 11 किलोवाट इसमें डाले हुए हैं। तो 220 की चीज़ें जो हम चलाते हैं तो वो हम बहुत कम चलाते हैं। यहाँ मैं इस तरह का किलोवाट डालता हूँ और ये हर्ट्ज हैं इसके, और ये इसके कर हैं 1400, और ये इसके वोल्ट आ रहे हैं आप देख सकते हैं। तो ये इसका एम्पायर आ रहा है। तो इसके बाद इसकी PB की सेटिंग को चेक करते हैं, देखते हैं कि PB इसका कहाँ पे खड़ा है। PB00 ये आप देख सकते हैं PB00 में 0 है, और ये PB001 में 1 है इसमें, और PB002 में 2 लिखा हुआ है। इसी तरह 3 में 100 है, और PB4 में 70 रखा हुआ है। तो यहाँ 00 आप देख सकते हैं सोलर के लिए, यहाँ हमको 5000 ये करना होगा। तो इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं, और यहाँ तक आप इसको 150 पे रखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ डेटा आपको लाजमी एंटर करना है। यहाँ तक जब आप पहुँचेंगे तो दोस्तों 8 तक जब आप पहुँच जाएंगे तो जहाँ आपको प्रोग्राम से निकलना है। तो एक अभी ये तो हमने सेट किया, अभी हमें ये चेक करना है कि ये VFD हमें आउटपुट में यानी कितना वोल्टेज हमें ये देगा। तो हम एक बार इसको यहाँ से
स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं। तो हमारा VFD चल रहा है अभी, ये देख सकते हैं आप। यहाँ ये 5000 तक ठीक है ना पहुँच गया। तो हम एक बार इसको स्टॉप करते हैं। हमारे पास ये मीटर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस मीटर के वायर यहाँ डालेंगे और बाद में फिर इसको हम चेक करेंगे, देखते हैं कि अगर मीटर ये चल गया तो पता नहीं है। मैंने पहले इस मीटर पर नहीं चलाया था, लेकिन वो दूसरा मीटर था, इस टाइम मुझे नहीं मिला था वो मीटर। तो पहले इस मीटर के तार को यहाँ हम 2 फेस पे लगाएंगे। आप देख सकते हैं इसके यहाँ फेस हैं, एक फेस यहाँ इसका है। तो इस तरह आपको दोनों फेस अपने, कोई भी फेस आप UW में लगाएंगे आपकी मर्ज़ी है, आप UV में लगाएंगे आपकी मर्ज़ी है, कहीं आपको 2 फेस ही लगाने हैं अपने। तो प्यारे वीरो, इसके चलने के लिए तो पहले मैंने कहा ये मीटर यूज़ करूँगा, तो ये मीटर काम नहीं कर रहा था, इसका एक वायर भी टूटा हुआ था। तो इसके लिए मैंने एक लाया 220 वोल्ट का जो बर्मा होता है। तो ये 220 वोल्ट पर, ये बर्मा 220 वोल्ट पर चलता है। तो पिछले एक वीडियो में मेरे दोस्त ने एक ने कमेंट भी किया था कि उस्ताद हम ये बर्मा इसके साथ चला सकते हैं, नहीं 220 वोल्ट पर। तो इस बर्मा को आप 220 वोल्ट पर चला सकते हैं। तो इसके तार मैंने जहाँ आप देख सकते हैं कि 2 फेस यहाँ मैंने मोटर की जगह पे कनेक्ट की है आपके सामने। और ये V और W पे अगर आप चाहते हैं तो आप U और W या U और V पर भी लगा सकते हैं। तो इसको पहले हम यहाँ चालू करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा VFD अभी चल रहा है। जब ये VFD 5000 हर्ट्ज तक पहुँच जाएगी तो हम इस बर्मा को चलाएंगे, देखेंगे कि ये बर्मा कैसे चलता है। तो ये हमारा 5000 तक पहुंच गया। तो ये हमारा बर्मा है, यहाँ इसकी बटन है, हम इस बटन को इस तरह आपको दबाना है। तो आपकी जो सा भी बर्मा होगा आप देख सकते हैं। ये आपको इसका आवाज़ भी आ रहा होगा। यहाँ के अंदर आप देख सकते हैं इसका गाड़ी भी हो रहा है। तो ये बर्मा मशीन आप देख सकते हैं, जहाँ जब मैं इसको चला रहा हूँ तो ये इसका हाथ नीचे आ रहा है। ये फुल स्पीड से भी चलेगा। तो इस तरह से आपके अगर कोई ऐसी जगह हो जाएगा जहाँ आपको ये बर्मा चलाना होगा, अगर आपके पास VFD बड़ा होगा तो आप इस तरह सेटिंग करके अपना बर्मा भी चला सकते हैं। और भी 220 की जो भी चीज़ें आपके हो जाएंगी वो तो आप इस VFD से बआसानी चला सकते हैं। छोटे छोटे VFD पर हर वक्त हमने वीडियो बनाया, लेकिन बड़े VFD हमें नहीं मिला था। तो आज ये बड़ा VFD हमें 11 किलोवाट का मिला है। तो इस पर हमने आपको इसकी सेटिंग मुकम्मल की करके दी है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दे दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।